साथियों, आप तमाम बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट को बिहार टॉपर बनाने के लिए मैं लेखक कमलेशानंद उपाध्याय और केशव चंद्र शेखावत आपके सभी विषयों की पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से यूट्यूब चैनल समिधा ऑनलाइन क्लासेज कांटी के द्वारा प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें सभी विषयों का आपका PDF जो होंगे वह मुफ्त उपलब्ध हो जाएंगे। इस बात की जानकारी के लिए 7070097597 पर संपर्क कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पर पढ़ सकते हैं। तो हमसे डायरेक्ट आप जुड़ें। आज हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड डे का क्लास है, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पिछले दिन कई बातों की जानकारी प्राप्त किए थे। सबसे पहले हम लोग परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक जो समीकरण है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए, अभिकर्मक प्रतिफल के बारे में जानकारी प्राप्त किए, रासायनिक अभिक्रिया की जो 5 विशेषता है वहाँ तक जानकारी प्राप्त किए और रासायनिक समीकरण तक हम लोग जानकारी पिछले दिन प्राप्त कर लिए। साथियों, आज हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वह महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे वह क्या होगा उसको समझिए। आज का महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है आपको केमिकल रिएक्शन से संबंधित। आप इसको बोर्ड मॉडल कह सकते हैं, BM क्वेश्चन कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में निश्चित तौर पर जो होते हैं सवाल पूछे जाते हैं, केमिकल इक्वेशन जो है वह क्या है, यानी रासायनिक जो समीकरण है वह किसको कहते हैं, उसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए साथियों कि जब आप कोई रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं साथियों, तो उसमें अभिकर्मक भी होते हैं और प्रतिफल भी होते हैं। उसी अभिकर्मक और प्रतिफल को जब संकेत और सूत्र के रूप में आप लिख देते हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो अभिकर्मक है और बनने वाला जो प्रतिफल है उसको जब संकेत और सूत्र के रूप में आप लिखते हैं, तब वह जो होता है वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन के बदला में H2 लिखा हुआ है, क्लोरीन के बदला में Cl2 लिखा हुआ है और प्रतिफल में 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बदला में जो है वह लिखा गया है। तो यानी हाइड्रोजन क्लोरीन का यहाँ पर नाम के बदले में संकेत का उपयोग किया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र का उपयोग किया गया। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो अभिकर्मक हैं और बनने वाला जो प्रतिफल हैं उसको संकेत और सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो यह रासायनिक समीकरण कहलाया। क्लियर? अब यहाँ पर 2 सवाल आया, संकेत और सूत्र। संकेत कहलाता है किसी भी नाम का जो छोटा सा रूप होता है साथियों, उसको संकेत कहते हैं। और सूत्र संकेतों का समूह सूत्र हुआ, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हुआ, लेकिन H हाइड्रोजन का संकेत हुआ, H2 हाइड्रोजन अणु हुए साथियों। तो ये बात समझ में, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, रासायनिक समीकरण, कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो अभिकर्मक होते हैं और बनने वाला जो प्रतिफल होते हैं उसको संकेत और सूत्र के रूप में संक्षेप में लिख देते हैं साथियों, तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए बहुत सारे जो नियम हैं उन नियमों का उपयोग करते हैं। तो हम एक एक करके उन तमाम नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं। देखिए साथियों, किसी भी रासायनिक समीकरण को आप अगर लिखना चाहते हैं तो 5 महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको होना चाहिए। पहला कि जो जैसे मान चलिए कि A पदार्थ है और ये B पदार्थ है, आपस में अभिक्रिया करके C और D का क्या क्या निर्माण किया, तो इसमें क्या देखते हैं कि तीर के इधर वाला जो बायां तरफ है अभिकर्मक है, तीर के दायां तरफ जो है वो प्रतिफल है। तो अभिकर्मक को पहले संकेत और सूत्र के रूप में लिखिए। अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक है तो बीच में जोड़ का चिन्ह दीजिए। 2 बात हुआ। तीसरी बात कि प्रतिफल को संकेत और सूत्र के रूप में लिखिए। प्रतिफल 2 या 2 है तो उसमें बीच में जोड़ का चिन्ह दीजिए और अभिकर्मक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह दीजिए। तो ये 5 महत्वपूर्ण बात है किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए। 5 बात, अभिकर्मक को संकेत सूत्र के रूप में लिखना, पहली बात। अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक है तो बीच में जोड़ का चिन्ह देना। तीसरी बात, अभिकर्मक के बाद प्रतिफल को संकेत सूत्र के रूप में लिखना। चौथी बात, प्रतिफल 2 या 2 से अधिक है तो बीच में जोड़ का चिन्ह देना और अभिकर्मक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह जो है वह आपको दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई साथियों। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं वह है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण।
ये तो करेक्टली ये क्वेश्चन जो होता है वो नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको दे देगा, उसको कहेगा बैलेंस करिए। देखिए साथियों, रासायनिक समीकरण के दो भाग, यहाँ पर आपको तीर के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। एक है तीर चिन्ह के पहले वाला भाग बायां पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, एक तीर के दूसरे वाला पक्ष जो दायां तरफ दिखाई देते हैं। तो जब अभिकर्मक के जो कुल सदस्य होते हैं जब प्रतिफल के बराबर हो जाएगा, तब ये समीकरण जो होंगे वह संतुलित समीकरण जो होंगे साथियों कहलाएगा। माने वह समीकरण जिसमें अभिकर्मक का कुल सदस्य प्रतिफल के बराबर हो तो संतुलित कहेगा। जैसे यहाँ पर 2L 2 एल्युमिनियम है, तो यहाँ भी 2 एल्युमिनियम है। अब देखिए H2SO4 यहाँ पर 3 हुआ है, तो H2SO4 भी यहाँ 3 हुआ है। 3H2 की बात करें तो 3H2 है, यहाँ पर 3 हुआ 3H2 है, तो ये बराबर है। तो ये समीकरण आपका संतुलित है, पहला समीकरण। दूसरा 2KClO3 है, तो 2 में 2 पोटासियम आपको यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ भी 2 पोटासियम है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है। और ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, तो 3 दूना 6 आपका ऑक्सीजन है। यानी ये सेकेंड जो समीकरण है पोटासियम क्लोराइड को गर्म किए तो पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन बना, ये संतुलित समीकरण है। और ई वाला जो तीसरा जो समीकरण देखते हैं इसको आप BM कर लीजिए, बोर्ड मॉडल पूछ कर लीजिए। बार बार परीक्षा में समीकरण आपको पूछेगा, टेस्ट में भी पूछेगा, बोर्ड में भी पूछेगा, समीकरण दे देगा बैलेंस करने के लिए कि 3Fe + 4H2O। तो देखिए यहाँ पर 3 गो Fe है, यहाँ भी Fe3 लिखा हुआ है। 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 गो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन 4 गो है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 गो है, तो बराबर है। ये वाला 3 नंबर जो समीकरण है साथियों, इसको कंठाग्र कर लें। उसके बाद चौथा जो रिएक्शन यहाँ पर है 2AlCl3 + 3Ca × H2, रिएक्शन 2AlOH3 + 3CaCl2, तो ये भी समीकरण संतुलित है। और चौथा जो पाँचवा जो है 2Mg + 4HCl, रिएक्शन 2MgCl2 + 2H2, ये भी बैलेंस समीकरण है। तो इसमें अभिकर्मक के कुल सदस्य प्रतिफल के बराबर होते हैं, तो संतुलित समीकरण कहलाते हैं। आप इसको BM लिख लें, बोर्ड में आने वाली महत्वपूर्ण सवाल हैं जो निश्चित तौर पर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला है आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप इसको कह सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण आप इसको कह सकते हैं साथियों, या इसको आप कंकाली रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। जैसे शरीर में हड्डी है, मांस नहीं है, पूरे शरीर नहीं बनाता, कंकाले ना आप उसको कहेंगे। तो उसी प्रकार समीकरण में भी कंकाली समीकरण है, इसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें अभिकर्मक का कुल सदस्य, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं साथियों, ये अभिकर्मक का भाग हुआ, ये प्रतिफल का भाग हुआ। तो अभिकर्मक जितना होंगे प्रतिफल उतना अगर नहीं होगा तो समीकरण आपका अनबैलेंस हो गया, कंकाली समीकरण कहेंगे। वह समीकरण जिसमें अभिकर्मक की कुल सदस्य प्रतिफल के बराबर नहीं हो तो उसे हम लोग असंतुलित। जैसे यहाँ 2 गो सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है, क्लोरीन 1 है, यहाँ पर यहाँ क्लोरीन 2 है, तो ये आपको बराबर नहीं है, इसीलिए असंतुलित या इसे कंकाली समीकरण आप कह सकते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ वाला जो क्वेश्चन है इसको तो आप पूरा गहराई से BM कर लें। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया साथियों क्या है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप आपका ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो जो ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, जैसे कैसे देखते हैं कि चूना आप खरीद कर बाजार से लाते हैं और उसको नादी में पानी डाल कर रख देते हैं, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, अपने आप चूना खदकने लगता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न किया, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा उसको कहेंगे क्षेपी। और जो ऊष्मा जिसमें लगेगा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा लगेगा उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी। शोषी माने सोख रहा है, लग रहा है, जैसे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए तो ऊष्मा दिए तब जल बना, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन ऊष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी को आप ध्यान से याद कर ले, आप इसमें बोर्ड मॉडल लगा लें। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि वह प्रश्न किन बातों को बताने का काम करता है। देखिए साथियों,
अगले जो प्रश्न हैं वो बहुत गहराईपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न क्या गहराईपूर्ण है, समझिए उसको। अगला प्रश्न गहराईपूर्ण इसलिए है कि इसमें जो रासायनिक जो समीकरण है ना, इस रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं हैं, यह हमें जानकारी जो होंगे वह प्राप्त होंगे। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, इस बात को हम जानकारी यहाँ ले रहे हैं। तो 7 महत्वपूर्ण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 7 महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होता है। पहला कि आपको यह पता चलेगा कि अभिकारक और प्रतिफल का जो संकेत और सूत्र क्या है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, क्लोरीन है, अभिक्रिया क्या, तो सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम क्लोराइड बना तो आपको अभिकर्मक और प्रतिफल के संकेत सूत्र का पता चला, पहली सूचना मिला। दूसरा कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और कौन कौन से बनेगा, क्या, इस बात की जानकारी होगा। और तीसरा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक के जो परमाणु हैं और अणुओं की जो आपेक्षिक संख्या है उसकी जानकारी आपको पता चलेगी। और चौथी बात कि जो प्रतिफल के जो सदस्य है ना, तो प्रतिफल के बारे में भी, उसके अभिकारक और प्रतिफल के सदस्यों का भी पता आपको चलेगा। पांचवी बात, अभिकारक और प्रतिफल में कितने मोल भाग लेते हैं यह पता चलेगा। और छठे, अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान का पता चलेंगे। और गैस अगर अभिकारक और प्रतिफल है तो इसके आपेक्षिक आयतन का पता चलेगा। तो किसी रासायनिक समीकरण से 7 महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जो होते हैं वह आपको प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगली सवाल है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। आप सभी कॉपी निकालें और लिपिबद्ध तरीके से नोट कर लें। सारा नोट्स हम आपको उपलब्ध करवा देंगे साथियों। और इस बार 2024 का बिहार टॉपर आप ही होंगे। जितना इलाका में आपका दोस्त है जो किसी स्कूल कोचिंग विद्यालय में पढ़ाई करता है, आप सबके पास इसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, सब जुड़ेगा और इस बार बिहार का टॉपर बनेगा। देखिए इस बार बिहार का टॉपर छू मंत्र में कैसे बन जाता है। लेखक कमलेशानंद उपाध्याय हरियोध से आपको जुड़कर संविधा कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत आपको कांटी में है, और प्रोफेसर साहब आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे और इस बार बिहार का टॉपर आपको बनाएंगे, गारंटी एंड वारंटी के साथ। पिछले वर्षों में हजारों से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर सुशोभित करने में लेखक महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप भी तैयार रहें। अब देखिए साथियों, रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है, इस रासायनिक समीकरण के उपयोग के कौन कौन से लाभ हैं आपको ये जानना होगा। देखिए 3 लाभ हैं साथियों, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप समीकरण के रूप में लिखते हैं तो आपको समय का बचत होगा। मान चलिए अभिक्रिया है, हिंदी में लिख रहे हैं, अधिक समय लेता है, अधिक जगह लेता है, तो आपको जगह भी बच गया, कम स्थान लगा, और समय भी बच गया। हाइड्रोजन के बदला डायरेक्ट H लिख दिए तो कम में न जगह लगा, समय की भी बचत हो गया। और दूसरी बात कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल के एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए कितना अभिकर्मक के द्रव्यमान की ज़रूरत है उसका भी पता आपको चल जाएगा। कि कोई रासायनिक समीकरण अभिक्रिया करके प्रतिफल बना रहा तो कितना प्रतिफल बनेगा, उसके लिए कितना भी कर्मक का द्रव्यमान अभिक्रिया करेगा, इस बात का पता चल जाएगा। और संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी लाभ ये होगा कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संकेत और सूत्र का जो होगा वो उपयोग होगा, जिससे वैज्ञानिक को प्रयोग करने में कोई सुविधा नहीं होगी साथियों। अब हैं रासायनिक समीकरण के लाभ हुआ, 3 लाभ हो गया। समय का बचत हुआ, कागज पर कम जगह लगा, कितना प्रतिफल को बनने के लिए कितना भी कर्मक का द्रव्यमान अभिक्रिया करेगा उसका पता चल गया। और पूरे विश्व में साथियों, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के संकेत और सूत्र के उपयोग करने से वैज्ञानिकों को प्रयोग करने में कोई सुविधा नहीं हुई। लेकिन रासायनिक समीकरण के कई दोष भी हैं साथियों। क्या क्या दोष हैं उसको आप बड़ी गहराई से समझें। अब देखिए दोष नंबर 1 कि आप जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो आपको नहीं पता रहता कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कि कौन गैस है। पता तो होना चाहिए था ना आपको, लेकिन कहाँ आपको पता चलता है कि रासायनिक समीकरण में कैसे आप जान जाए कि कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। उसके बाद इस रासायनिक अभिक्रिया के होने में उसमें लग रहा है कि उत्पन्न हो रहा है, इस बात की भी आपको जानकारी नहीं होता है।
कोई रासायनिक समीकरण को देखते हैं तो आपको इस बात का जानकारी नहीं हो पाता है, उसमें लग रहा है कि उत्पन्न हो रहा है। और रासायनिक समीकरण से यह भी पता नहीं चलता है कि जो अभिक्रिया है उसका दिशा दशा कैसा है, और रासायनिक समीकरण से उसका जो गति है, उसकी जो वेग है, उसकी भी जानकारी नहीं हो पाता है। साथ ही साथियों इसके अलावे भी आपको कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ हो रहा है, इस बात की जानकारी नहीं होती है। और यह भी जानकारी नहीं होता है कि अभिकर्मक जो अभिक्रिया कर रहा है उसमें प्रतिफल को बनाने में कितना ऊर्जा लगेगा, कितना उत्पन्न करेगा। तो आदि बातों को जानें। अगले दिन हम लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें कि बिहार के तमाम कोचिंग और तमाम विद्यालय के जो स्टूडेंट हों, जो मैट्रिक की बोर्ड 2024 में दे रहे हैं, उसे बिहार टॉपर बनाने का लक्ष्य है और 490 प्लस नंबर दिलवाने का लक्ष्य है। उसके लिए हर प्रकार की बुक का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट संविधा कोचिंग के माध्यम से प्रोफेसर कमलेश कुमार के द्वारा मिलेगा। आप लगातार अध्ययन करें, लाभ लें और अधिक से अधिक छात्रों को शेयर करें। समझे कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष जानकारी के लिए 7070097597 पर संपर्क करिए रात्रि को 7 बजे के बाद।